मॉडल। नील्स बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर किया, अर्थात उन्होंने परमाणु के अस्थायित्व के संबंध में और रेखीय स्पेक्ट्रम के संबंध में बताया कि हमारा परमाणु कैसे अस्थायी रह सकता है। रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं, लेकिन नील्स बोर ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों की वृत्तीय कक्षाओं की व्याख्या की कि वह कहाँ घूमेंगे और कैसे घूमेंगे। तो पहले है कि उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमेंगे जहां पर उनका कोणीय संवेग mv r h/2 पाई का क्या होगा, गुणज होगा। कोणीय संवेग h/2 पाई का गुणज होगा। कोणीय संवेग कितना होगा बेटा, h/2 पाई। देखिए जरा, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन r कक्षा की त्रिज्या में v वेग से मूव कर रहा है, जिसका द्रव्यमान कितना है m। तो इसका कोणीय संवेग कितना होगा, कोणीय संवेग होगा mv r, और यह h/2 पाई का गुणज, h/2 पाई का गुणज होना चाहिए, जहां n इज इक्वल टू है आपका मुख्य क्वांटम संख्या, अर्थात n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में घूम रहा है तो कोणीय संवेग h/2 पाई, n इज इक्वल टू 1 के लिए mv r इज इक्वल टू h/2 पाई, n इज इक्वल टू 2 के लिए mv r इज इक्वल टू h/2 पाई, n इज इक्वल टू 3 के लिए mv r इज इक्वल टू 3h/2 पाई। सो n इज इक्वल टू n के लिए mv r इज इक्वल टू n/2 पाई। यानी पहला है कि कोणीय संवेग h/2 पाई का गुणज होना चाहिए। बात समझ में आया क्या? कोणीय संवेग क्या होना चाहिए, h/2 पाई का। अगर पहली कक्षा का हमको त्रिज्या पता करना है तो उसका कोणीय संवेग h/2 पाई के बराबर होना चाहिए। उसी कक्षा में क्यों घूमेगा जहां पर उसका कोणीय संवेग h/2 पाई का गुणज है। क्लियर? सेकंड इन्होंने क्या कहा, सेकंड बताया कि भाई देखिए इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है वृत्तीय कक्षा में, हालांकि इसमें अभिकेंद्र त्वरण है, लेकिन यह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, ठीक है, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। तो इसका मतलब है कि हमारा परमाणु अस्थायी बना रहेगा। अगर ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं हो रहा है तो परमाणु अस्थायी रहेगा, परमाणु अस्थायी बना रहेगा। तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि जो फोटॉन या इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा फोटॉन के रूप में उत्सर्जित करता है, उसकी आवृत्ति कितनी होगी, आवृत्ति के बारे में बताया। तो इन्होंने कहा कि मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा या तीसरी कक्षा। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और इसकी ऊर्जा यहाँ पर E1 है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है जहां पर ऊर्जा कितनी है, E2। तो इन्होंने देखो क्या कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में घूम रहा है और किसी कारणवश मतलब गर्म करके सूर्य के प्रकाश में किसी कारणवश अगर इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है तो वह अपनी निम्न कक्षा से ऊंची कक्षा में चला जाता है, और वहां पर 10⁻⁻8 सेकेंड तक, कितना समय लगता है, 10⁻⁻8 सेकेंड, और पुनः अपनी निम्न कक्षा में वापस आ जाता है। और वापस आते समय ऊर्जा का उत्सर्जन यह फोटॉनों के रूप में करता है। किसके रूप में करता है, फोटॉन के रूप में।
बात सुना बेटा। तो मान लेते हैं अगर ऊंची कक्षा में फोटॉन की ऊर्जा सॉरी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E2 है और निम्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E1 है, तो E2 माइनस E1 के बराबर फोटॉन की ऊर्जा होगी। और फोटॉन की ऊर्जा कितनी होती है, एच इंटू न्यू। तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा बेटा, E2 माइनस E1 अपान H। ये तीसरा है, बात समझ आया बेटा। तीसरा जो परिकल्पना की कि आवृत्ति जो है इतनी ही होनी चाहिए फोटॉन की जो उत्सर्जित हो रहा है। ठीक, चलो।